तो म्हारो राजस्थान में आज सबसे पहले बात होगी गहलोत सरकार के 3 साल की। तीसरी वर्षगांठ पर सीएम गहलोत सभी विभागों के कामकाज की समीक्षा बैठक ले रहे हैं। फिर बात होगी सालगिरह पर सियासी घमासान की, जहां सरकार 3 साल के पूरे होने पर उपलब्धियां गिना रही है, वहीं बीजेपी उसे हर मोर्चे पर फिसड्डी बता रही है। साथ ही बात होगी वैक्सीनेशन पर चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा की चेतावनी की। तो साथ ही बात करेंगे गांव के सरकार की। पंचायत के आखिरी चरण के लिए कल वोटिंग होगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। तो सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, गहलोत सरकार के 3 साल पूरे होने के बाद सभी विभागों की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ले रहे हैं। सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में समीक्षा बैठक वो लगातार ले रहे हैं। 3 साल की प्रगति और उपलब्धि की रिपोर्ट ले रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बैठक में सीएस निरंजन आर्य भी मौजूद हैं। सभी विभागों के एसीएस और प्रमुख शासन सचिव बैठक में मौजूद हैं। सचिन हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सचिन, क्या जानकारी, बैठक चल रही है? बिल्कुल, देखिए बैठक चल रही है। तकरीबन 5:15 पे बैठक शुरू हुई थी और 1 घंटे 45 मिनट का समय अभी तक हो चुका है और लगभग ये माना जा रहा है कि 15 मिनट का समय और होगा तब तक बैठक चलेगी। क्योंकि देखिए कल 2 बड़े कार्यक्रम होने हैं। 1400 करोड़ के 3700 विकास कार्यों की जो है लोकार्पण, शिलान्यास और उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल और परसों 2 दिन सीएमआर से करेंगे। सेंट्रलाइज तरीके से जो है सभी विभागों की जो योजनाएं हैं उन सब पर एक जगह से शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण होगा। इसके साथ ही जो बजट घोषणा थी सीएम की, उसमें अब 3 महीने का समय बचा है, क्योंकि नया जो बजट पेश होना है वो मार्च में पेश हो जाना है। स्टेट बजट की अगर बात करें तो 2 महीने का ही समय इसमें बचा है, तो उस बात को लेकर भी समीक्षा की जा रही है। साथ ही अब सरकार चुनावी मोड में जल्दी ही आने वाली है। यही वजह है कि इतनी बड़ी बैठक आयोजित की गई जिसमें सभी विभागों को एक साथ लाया गया, क्योंकि ऐसी कोई भी योजना नहीं जो एक विभाग की हो। हर योजना इंटरकनेक्टेड होती है अलग अलग विभागों से, और यही वजह है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी विभागों के विभागाध्यक्ष को बुलाया है और उनसे वो अब चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि 3 साल सरकार को पूरे हो गए, आने वाले 1 साल में सरकार को इस तरह से काम करना है कि वो 2023 का रोड मैप तैयार कर सके और उसी के बिल्कुल सचिन, तो बेहद अहम और बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है, नजर आप बना के रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। साथ ही आपको बता दें कि सरकार के 3 साल पूरा होने पर कल और परसों जयपुर में कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। सीएम गहलोत कल प्रदेश की जनता को 14,000 करोड़ रुपए लागत के 3,700 के कई कार्यों की सौगात देंगे। सीएम गहलोत कल सुबह 11 बजे जवाहर कला केंद्र में 3 साल की उपलब्धियों पर आधारित 4 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। कल करीब 8,500 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास और करीब 3,800 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण होगा। वहीं 19 दिसंबर को 500 से ज्यादा पुलिस थानों के स्वागत कक्ष और 12 नए पुलिस थाना भवन सहित गृह विभाग के अन्य लोकार्पण होंगे। तो सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर सौगातें मिलेंगी। 18 दिसंबर को सुबह 11 बजे जवाहर कला केंद्र में प्रदर्शनी लगाई जाएगी। 3 साल की उपलब्धियों को लेकर 4 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसका उद्घाटन करेंगे। दोपहर 3 बजे सीएमआर में मुख्य कार्यक्रम होगा। विकास कार्यों का यहां पर लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। 8,500 करोड़ रुपए का शिलान्यास कार्यक्रम और 3,800 करोड़ रुपए का लोकार्पण होगा। तो आपको बता दें 19 दिसंबर को नए थानों का लोकार्पण किया जाएगा। 500 से ज्यादा थानों के स्वागत कक्ष का लोकार्पण होगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कारगर साबित हो रही है। इस योजना के तहत अब तक 5 लाख से अधिक मरीजों को मुफ्त इलाज मिल चुका है। देखिए रिपोर्ट। गहलोत सरकार की कल्याणकारी योजना, मरीजों के लिए वरदान, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना। 5,70,000 से अधिक मरीजों का हुआ मुफ्त इलाज। 1 मई से शुरू हुई चिरंजीवी बीमा योजना प्रदेशवासियों के लिए वरदान साबित हो रही है। जी हां,
गहलोत सरकार की कल्याणकारी योजना के तहत अब तक 5,70,000 से अधिक मरीजों का मुफ्त इलाज हुआ है। के देख में इलाज चल रहा है। चिरंजीवी योजना के अंदर बहुत अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की, तो बहुत अच्छा हमें इस चीज़ का लाभ मिल रहा है। तो हम सरकार के बहुत शुक्रगुजार हैं इस चीज़ के लिए कि अच्छे से उन्होंने इस योजना को चला रखा है। जनता की सेवा के लिए बहुत अच्छी योजना है। आर्थिक भार हम लोगों के ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। इससे हमें काफ़ी इससे सहायता मिल रही है। ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना में पंजीकृत परिवारों को सरकारी और निजी अस्पतालों में बेहतर इलाज मिल रहा है, और वो भी बगैर एक पैसा खर्च किए। योजना में सामान्य बीमारी से लेकर हार्ट, कैंसर, न्यूरो से लेकर कोविड-19 और ब्लैक फंगस जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज हो रहा है। फिलहाल प्रदेश के 781 सरकारी और 534 निजी अस्पताल चिरंजीवी बीमा योजना के तहत इलाज के लिए इम्पैनल्ड हैं, जबकि कुल 1.33 करोड़ परिवार इस योजना में पंजीकृत हैं। मेरे बच्चे के ऊपर से गिर गया था साल भर पहले, तो वो उसके सिर में गांठ हो गई थी 2-4-5 महीने पीछे। तो मैंने यहाँ एडमिट करवाया था और फिर उसका एडमिट करवा करके फिर उसका ऑपरेशन हो गया और फ्री में ही हुआ है भामाशाह से। चिरंजीवी योजना। हाँ, चिरंजीवी योजना से। और वो स्वस्थ है और अच्छा ऑपरेशन हुआ है। और बाहर मैंने प्राइवेट हॉस्पिटलों में दिखाया था, इतना पैसा मांगा था, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मेरा यहाँ पर फ्री में हुआ था। योजना में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीजों को योजना का लाभ मिल सके। अब निजी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को योजना का लाभ दिलवाने के लिए हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं। अगर लाभार्थी इस कमेटी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो उस निर्णय के खिलाफ 30 दिनों में राज्य स्तरीय परिवेदना निवारण समिति में भी अपील कर सकते हैं। यही वजह है कि अब अस्पतालों में ज्यादा से ज्यादा मरीज इस योजना का लाभ ले रहे हैं। सरकार के स्तर पे, कॉलेज के स्तर पे, प्रिंसिपल साहब के स्तर पे बराबर मीटिंग्स होती रही, मॉनिटरिंग होती रही, नोडल ऑफिसर्स क्रिएट किए, हमारे डॉक्टर्स ने इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। जो हमारे मार्गदर्शक इस स्कीम में लगे हुए हैं उनकी हमने पूरी हेल्प ली। रेजिडेंट्स को हमने दोबारा से सेंसिटाइज किया, उनकी टीचिंग ट्रेनिंग करी कि ये स्कीम क्या है, कैसे उसमें उनको पार्टिसिपेट करना है। नर्सिंग स्टाफ को इसके बारे में बताया गया। नर्सिंग स्टाफ को हर वार्ड से एक नर्सिंग स्टाफ को इसके लिए अधिकृत किया गया कि वो इस स्कीम के एक्टिवली मॉनिटर करे। तो हर स्तर पे इसकी मॉनिटरिंग हुई, प्रिंसिपल साहब से लेके, एचओडी से लेके, फैकल्टी मेंबर से लेके, रेजिडेंट से लेके, नर्सिंग स्टाफ से लेके। इस योजना को लेकर सीएम स्तर तक लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी स्वास्थ्य कर्मियों को योजना को लेकर प्रशिक्षित किया जा रहा है, तो अलग अलग बीमारियों के पैकेजेस भी जोड़े जा रहे हैं ताकि योजना से जुड़े लोगों को पूरा लाभ मिल सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। गहलोत सरकार के आज 3 साल पूरे हो गए। सरकार का दावा है कि 3 सालों में विकास के नए मापदंड स्थापित किए गए हैं। मंत्री मुरारी लाल मीणा का कहना है कि दौसा जिले में भी 3 सालों में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के लिए पूरी तरह समर्पित है और आने वाले 2 सालों में किसानों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। प्रदेश सरकार को 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और जो प्रदेश की सरकार है वो 3 वर्ष का लेखा जोखा पेश करने के लिए विभिन्न जिलों में कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं और प्रभारी मंत्री भी जा रहे हैं। हमारे साथ प्रदेश सरकार के कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा हैं। हम इनसे बात करते हैं। सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें और सरकार की बात करते हैं, क्या उपलब्धियाँ रही जो आप जनता के सामने रखोगे? देखो, पहले तो जो भी हमारे चुनावी घोषणा पत्र थे
करीब 70% चुनाव घोषणा पत्र 3 सालों के अंदर अंदर करीब पूरे हो गए और कई फ्लैगशिप की योजनाएं हमारे प्रदेश में लागू हुई। सबसे बड़ा जो एक महामारी का काल था, कोरोना काल, उसमें मैनेजमेंट सबसे अच्छा हमारी सरकार का रहा। जहाँ तक हमारे ज़िले का सवाल है, यहाँ भी बहुत से ऐसे काम हुए जो जिनकी लंबे समय से इंतज़ार थी। कई कॉलेज पूरे प्रदेश के अंदर करीब 123 कॉलेज खुले, लेकिन दौसा जिले में भी नांगराजा तान में कॉलेज, अपने सिकरा में कॉलेज, सिकंदरा कॉलेज, बांदुकी बसवा में कॉलेज। इसके अलावा पंचायत राज मंत्री थे सचिन जी पायलट, तो हमारे यहाँ 6 पंचायत समिति हुआ करती थी, 5 नई पंचायत समिति छोटे जिले में बनी, बहुत सी ग्राम पंचायतें बनी। और मैं समझता हूँ कि जो भी बड़े काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम लोगों ने मांगे वो सब मिले। और दौसा जिले को बड़े तोहफे जो सबसे मानता हूँ, एक तो मेडिकल कॉलेज का ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसकी मैं समझता हूँ लोग कल्पना भी नहीं करते थे। और बहुत बड़ी समस्या एक पानी की दौसा जिले की थी, उसके लिए भी स्टेट फंड से 2100 करोड़ रुपए तो ईसदा डैम के लिए और 4200 और 58 करोड़ रुपए उसके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए स्वीकृत किए और उसका काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और जो मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में इस समस्या का बड़ा समाधान होगा। इसके साथ में दौसा जिले के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, एसडीओ जो भी बहुत बड़ा है, इंडस्ट्री विभाग के द्वारा एसडीओ ऑफिस पे नांगल है और रामगढ़ है, वहाँ पे अपना एसडीओ ऑफिस बने। इस प्रकार मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक काम हमने 3 साल के अंदर करे हैं। साथ ही जो कृषि विपणन मंत्री कहना है कि जो प्रदेश की मंडियां हैं उनका डेवलप होगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिटें लगेंगी और जो खेती है उसको रोजगार मुखी बनाया जाएगा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। गहलोत ने मरुधरा की कमान संभाली। 3 साल में कोरोना संकट के बीच सरकार प्रदेश के विकास की कोशिश में लगी है। दावा है मरुधरा के चहुमुखी विकास की, लेकिन बीजेपी को लगता है कि ये दावे हकीकत से कोसों दूर हैं। आखिर क्यों छिड़ा है सालगिरह पर सियासी घमासान? देखिए इस रिपोर्ट में। उन्नति की गाथा है जन गण मन के लिए, सालगिरह पर सियासी घमासान। और बेशक जश्न मनाएं, उनको हो सकता है, लेकिन जनता के पार्ट पे उनको नैतिक अधिकार नहीं है। बीजेपी का तंज, कांग्रेस का पलटवार। भारतीय जनता पार्टी को आपस की लड़ाई छोड़ करके 2 साल जो शेष बचे उसमें सरकार का ध्यान जनता के मुद्दों के ऊपर केंद्रित करना चाहिए, जिससे सरकार और बखूबी के साथ में अच्छे तरीके से काम कर सके। राजस्थान की सरकार अपने कार्यकाल की 3री सालगिरह मना रही है। सीएम अशोक गहलोत और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य अपने कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। हर विभाग अपने कामकाज का लेखा जोखा तैयार करने में लगा है। सरकार के 3 साल पूरे होने पर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को बधाई दी। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि राज्य की संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सरकार के सफल 3 साल पूरे होने पर मैं सभी को हार्दिक बधाई देते हुए प्रदेशवासियों की खुशहाली, सुख समृद्धि, स्वस्थ जीवन और चहुमुखी विकास की कामना करता हूं। आइए हम सब मिलकर राजस्थान के चहुमुखी विकास के लिए पूरी निष्ठा एवं संकल्पबद्धता से अपने कदम बढ़ाएं और मन, वचन व कर्म से इसमें सहभागी बनकर अपनी भूमिका निभाएं। सीएम को प्रदेश के विकास का भरोसा है। सीएम चाहते हैं कि प्रदेश का हर नागरिक विकास के पथ पर साथ चले, लेकिन विपक्ष को सरकार के वादों और दावों में भरोसा नहीं दिख रहा। मैं 90 से राजनीति में हूं, लेकिन राजस्थान की इस तरीके की दुर्दशा कभी नहीं देखी। और जो बातें इन्होंने कही, उन बातों पर या तो फैसले वापस लेने पड़े या वो फैसले सरकार की मर्जी से जनता के खिलाफ थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया गहलोत सरकार पर किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे के साथ ही बेरोजगारी और खराब कानून व्यवस्था के नाम पर हमला कर रहे हैं।
सर्वाधिक बेरोजगारी दर यदि कहीं है तो राजस्थान में है। उसके ताजा आंकड़े पिछले एक साल के वो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक बेरोजगारी दर है। ऐसा लगता था कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन रिश्तेदार पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया हो। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने अपने रिश्तेदारों को भर्ती किया। नतीजा ये हुआ कि राजस्थान के नौजवान न्याय मांगने के लिए प्रियंका गांधी से पीसीसी के दफ्तर लखनऊ पहुंच गए। अस्पताल में कोई महिला सुरक्षित नहीं है, स्कूल में सुरक्षित नहीं है, घर में सुरक्षित नहीं है, सड़क पे चलती सुरक्षित नहीं है। 5000 से भी ज्यादा केवल बलात्कार और गैंगरेप के मसले पिछले 3 सालों में दर्ज हुए। 6 लाख मुकदमे ये पहली बार राजस्थान की धरती पर दर्ज हुए, यानी अपराधों की राजधानी राजस्थान बन गया। बीजेपी की नजर में कांग्रेस की अंदरूनी झगड़े का खामियाजा प्रदेश की जनता भुगत रही है, तो कांग्रेस का तंज है कि गुटों में बटी बीजेपी विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही। ये जरूर कहा गया कि हमारे घर का झगड़ा, लेकिन उनके घर का झगड़े का असर राजस्थान के शासन पर पड़ा और उसका इम्पैक्ट ये रहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव डिले हुए। परिसीमन के नाम पर लीपापोती करके अपना फिगर बढ़ाने की कोशिश की कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन जो अंतर्द्वंद अंतर्विरोध था उसके कारण राजस्थान की गवर्नेंस पुअर हुई। उनको चाहिए था कि प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएं, कोई कमी खामी रहेगी ये तो उसको बताएं। वो तो एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करें। कभी वसुंधरा जी के पोस्टर फाड़ रहे हैं, कभी उतार रहे हैं, कभी पूनिया जी के खिलाफ कोई बोल देता है, कालीचरण शराब बोल देता है, कभी कोई किसी के खिलाफ बोल देता है। अनुशासन नाम की चीज नहीं है। तो ये है मरुधरा का सियासी अंदाज, जो सर्दी के मौसम में भी प्रदेश में सियासत गर्माहट फैला रहा है। कहना गलत नहीं होगा कि 2023 की जंग के नजदीक आने की आहट से सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्ष में बैठी बीजेपी बेचैन है और सत्ता पाने की जुगत दोनों तरफ से जोरों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। 3 साल में कांग्रेस सरकार के कितने वादे पूरे हुए, कितने होंगे अगले साल पूरे? सरकार के 3 साल देखिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर। महामारी से लड़ाई, सियासी मकड़जाल, विपक्ष के हमले, भीतर का बवाल, काम आया जादू या गवर्नेंस का कमाल, कितने वादे पूरे, कितने होंगे अगले साल? सरकार के 3 साल देखिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात वैक्सीनेशन पर सरकार के अल्टीमेटम की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मान जाइए, वैक्सीन लगवा लीजिए, वरना सख्ती के लिए तैयार हो जाएं। जी हां, अब राज्य सरकार वैक्सीनेशन नहीं करवाने वालों के खिलाफ सख्ती करने के मूड में है। देखिए रिपोर्ट। भयहीन होय न प्रीत, ये कहावत वैक्सीनेशन पर भी लागू होती है। कई देशों ने वैक्सीनेशन नहीं कराने वालों के खिलाफ सख्ती लागू की है। 31 दिसंबर तक वैक्सीन लगवाएं, वरना उनको लगानी पड़े, उनको लगानी पड़े। देश की सुरक्षा के लिए उनको लगानी पड़े। होम मिनिस्ट्री से बात करके इस पर फैसला करें। मान मनोहार का वक्त खत्म हुआ, जागरूकता और सतर्कता बरतने के दिन गए। मरुधरा ने कोरोना को हराने के लिए जंग का ऐलान कर दिया है। तारीख तय की गई है 31 दिसंबर की। इस समय सीमा तक अगर आपने वैक्सीन की डोज नहीं ली है तो आपके खिलाफ सख्त एक्शन हो सकता है। हमने 31 दिसंबर तक का हमने उनको समय दिया है कि सब डोज की दोनों डोज लगवा के अपने आप को इससे मुक्त करें। और निश्चित रूप से 31 दिसंबर के बाद जो लोग डोज नहीं लगाए उनके खिलाफ हम होम मिनिस्ट्री से बात करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है,
होम मिनिस्ट्री से बात करके कुछ सख्ती के कदम उठाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कर दिया है कि प्रदेश के बाकी नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी पात्र लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लेनी होगी। ऐसा न करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की संभावना है। हालांकि सख्ती कैसी होगी इस पर कोई फैसला अभी नहीं हुआ है। आपको बता दें कि देश भर में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन अभियान का आगाज हुआ था, जिसमें मरुधरा ने आगे बढ़कर हिस्सा लिया। राजस्थान में अब तक करीब 7 करोड़ 20 लाख वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। करीब 4 करोड़ 42 लाख की पहली डोज और 2 करोड़ 78 लाख की दूसरी डोज लगाई गई है। आपको बता दें कि कोरोना से अब तक प्रदेश में 6,254 लोगों की मौत हुई है। दूसरी लहर में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिसके लिए डेल्टा वेरिएंट को जिम्मेदार माना गया। वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद भी प्रदेश की बड़ी आबादी की उदासीनता से सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। माना जा रहा है कि वैक्सीनेशन के 1 साल पूरा होने तक राजस्थान सरकार वैक्सीनेशन अभियान के जरिए मरुधरा को कोरोना मुक्त बनाने के अभियान में लगी है, लेकिन इसके लिए आपका सहयोग भी जरूरी होगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि कोरोना से लड़ना है तो वैक्सीनेशन का कवर पहनना पड़ेगा, नहीं तो ये जंग और लंबी और मुश्किल हो सकती है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। बुलेटिन में आगे बात पंचायत के तीसरे चरण की लड़ाई।